आज मैं आपको बताऊंगी जो आप का इग्नो अभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाला है जनवरी से और फेब तक वो चलता रहेगा। तो आप उसको 1 मंथ में, वैसे आपके पास 1 मंथ तो नहीं, अभी 1 मंथ और 15 या 14 डेज़ हैं आपके पास। तो इतने में आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि इग्नो का जो सिलेबस होता है वो बहुत लेंथी होता है ना। तो बहुत सारे बच्चों को अभी टेंशन होगा कि हम कहीं फेल ना हो जाए या हमें बैकलॉग ना लग जाए, या क्या पता नहीं हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे अभी टेंस्ड होंगे, ये मैं बात समझ सकती हूँ। क्योंकि होता है जब आपको बहुत सारे सिलेबस कवर करना होता है और आपको पता होता है कि मैंने बहुत कम किया है, तो फिर बहुत टेंशन होती है और आगे भी अच्छे से आप जो है प्रॉपरली आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मैंने कुछ यहाँ पे आज का जो आपका ये वीडियो है, इसमें मैंने कुछ आपको स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं। कुछ मतलब एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है जिससे आप क्या कर सकते हो, जिसमें मैंने कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं। अगर आप जो करते हो 1 महीने तक अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो आप बहुत अच्छे से इसमें ये कर लोगे। ये आप नहीं समझ रहे, ये टाइम टेबल है, बट इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो टाइम टेबल आप अगर बनाना चाहते हो, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बट थोड़ी बहुत मैं आपको बातें बताऊँगी जो आपको समझनी है। देखो, सबसे पहले आपका होगा, देखो ये है कि ये जो हाउ टू कवर द सिलेबस इन जस्ट 1 मंथ, मतलब पहले तो ये बहुत, अभी तो 1 मंथ में तो जो जितना आपके पास सिलेबस होता है नहीं हो सकता है सारा कवर, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंट जो है उस पे जाना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमें वो ढूंढने होंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास कितनी बुक्स हैं? 8 बुक्स होती हैं, ज़्यादातर 8 होती है। अगर आप सीधे ये BAG अगर कर रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ आपकी 8 बुक्स हैं। बाकी अगर ऑनर्स कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कितनी आपकी बुक्स हैं। वो सारी एक जगह पे आप लाओ, उनको देखो अच्छे से। और जो उनका आप देखना, जो हर एक बुक होती है ना, उसमें आपको दिया होता है चेक योर प्रोग्रेस, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, इस तरीके से दिए गए होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार देखो। उसके बाद उसी बुक को खोलो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ई ज्ञान कोश, एक इग्नो की वेबसाइट ही है, वहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल आराम से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। तो वहाँ से डाउनलोड कर लो और आंसर सेक्शन में जाओ आप, और वहाँ पे उसका आंसर देखो। ठीक है, देखा अपनी आंसर, और उसके बाद वो अच्छे से 1-2 बार आप उसको देखो सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको उनको मतलब आपको आइज़ में रहना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चंस है। अभी आपको कुछ नहीं उनको करना है और बस देख के रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपका हर एक सब्जेक्ट है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे कि आप जो पिछले साल, क्योंकि पैटर्न पिछले साल इन्होंने चेंज किया है, तो आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखोगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मैंने डाला है यहाँ पे यूट्यूब पे, बट बाकी का आपको ढूंढना पड़ेगा। और आपको पे एक और बात सजेस्ट करूँगी, एक माइंड सॉफ्ट टेक्नो करके एक यूट्यूब चैनल है। एक सर वहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बताते हैं। अगर आप वहाँ पे जाओगे, उन्होंने एक वेबसाइट आई थिंक ओपन किया, वहाँ पे वो फ्री में सारे जो आपके पिछले साल के पेपर्स हैं, अलग अलग जो कोड्स हैं, सब्जेक्ट कोड्स हैं, उनके सब में वो फ्री में वहाँ पे उन्होंने डाले हैं। तो उनकी आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको वो सारे मिल जाएंगे। अगर आप उनकी यूट्यूब पे जाते हो, फिर अगर आप उनके जो उनका टेलीग्राम एक सेम उसी नाम से है, माइंड सॉफ्ट टेक्नो करके, आपको उनके बारे में पता भी मत होगा, तो वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे सीधे आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ आप देखो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, वो उस पर वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो आप फ्री में वो अवेल कर सकते हो और उस पर देखोगे। ठीक है, सारे आप चेक करो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अब उन, और इसके बाद आप जाओगे आपके असाइनमेंट क्वेश्चन। जो आपका असाइनमेंट तो सब बच्चों ने किया होगा ना, तभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आपने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो और 30 मार्क्स का आपका ये होता है, 30 मार्क्स मिलते हैं आपको असाइनमेंट के मार्क्स भी। तो वो आप देखोगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। अब जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो आपके जो इसमें से असाइनमेंट से क्वेश्चंस आए हैं, इन सब को, जो आपको मैंने बोला ना चेक योर प्रोग्रेस वाला जो पार्ट है, वहाँ पे इनको टिक करो। जो वहाँ से नहीं कर रहा है वो बुक को ही आप खोलो और देखो कौन कौन सा मेन टॉपिक है, हर एक जो चैप्टर है ना, उनको खोलो और देखो कि कहाँ से वो सवाल आया है। ज़्यादातर जो इग्नो वाले हैं वहीं से चेक योर प्रोग्रेस से ही पूछे, लेकिन कभी कभार जो सीधा टॉपिक है वो भी पूछ डालते हैं। तो इन सबको आप एक जगह पे, उस जो आपकी किताब है उस पर टिक कर दो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर आप कहीं पे लिख सकते हो, और फिर जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आप डाउनलोड करो सारा स्टडी मटेरियल और वहाँ से पढ़ सकते हो। और उसके बाद आपको आना है, तो सारा आपने अब मिल गया आपको सारा। ठीक है, आपने जो जो क्वेश्चन है बस इतने ही करो, और ज़्यादा अभी मत करने की कोशिश करो। बुक ये मत बोलना कि मैं सारी बुक, क्योंकि बहुत सारी बुक्स भी हैं, प्लस बहुत सारे आपके दोनों सेमेस्टर्स के पेपर्स एक साथ ही हैं, मतलब एक एक दिन बीच में शायद मिल रहा है या 2-2 दिन मिल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी आपके लिए। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से अगर ये आपको लगभग 30 क्वेश्चन निकलते हैं। 30 में से टोटल वहाँ पे इग्नो वाले कितने पूछेंगे? 8 पूछेंगे। 30 में से अगर 6 ही आपके आ जाते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो वो आपको करना है।
और वहाँ पे 20-20 मार्क्स का आपको, अगर आपके मेन जैसे सोशियोलॉजी है आपका, हिस्ट्री वगैरह है, पॉलिटिकल साइंस है आपका, तो वहाँ पे अगर ये ना आप बीएजी इनमें कर रहे हो तो आपको वहाँ पे 20 मार्क्स का एक सवाल आएगा, ठीक है। और 5 टोटल आएंगे 8 सवाल, 8 में से आपको कोई आई थिंक 5 सवाल करने होंगे, 5 सवाल आप करोगे और हर एक सवाल के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे होता है आपका क्वेश्चन पेपर। तो इस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। वो सारे आप करोगे तो आपका वहीं से आराम से आप कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको ऐसा अब नहीं करना है आप इन क्वेश्चंस को रट्टा कोई आंसर्स ढूंढोगे और रट्टा मारोगे, नहीं, आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस टाइम पे आपको इतनी टेंशन, अब भी आपको इतनी टेंशन है जब एग्ज़ाम, अभी तो वैसे भी अगर आप इतना ज़्यादा याद नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं, आपको रोबोट नहीं हो जो आप सारा याद कर लोगे, तो याद नहीं होता है। आप एक बार पहले पढ़ो और देखो कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है उसको यूट्यूब पे अलग, जैसे अन अकेडमी वाले डालते हैं सोशोलॉजी के ऊपर ये जो पढ़ाते हैं, वहाँ से ढूंढ लो, या कोई और बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वहाँ से ढूंढ लो, ठीक है, आंसर्स, और उनको एक बार समझने की कोशिश करो। समझोगे उसके बाद आपको जो भी, जैसे कोई टॉपिक आपने देखा, जैसे आपने देखा सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो उस सिविल सोसाइटी वाले को आपको जानना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। एक बार रीड किया, नहीं समझ आया, फिर यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे भी एक दो बार उसको मतलब अच्छे से समझा, और उसके बाद लगभग आपको उसकी 10 बार रीडिंग करनी है। अगर आप 10 बार रीडिंग करते हो ना, वो आपको समझ आ जाएगा, और कोई वो बिल्कुल भी आपके दिमाग से फिर नहीं निकलेगा, फिर आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि अब मैं क्या करूँगा। और रट्टा मत मारना, याद करने की कोशिश मत करना, समझना। और उसके बाद जब आप आंसर्स लिखोगे, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, तो आप कोशिश करो कि आप अपने वर्ड्स पे लिखो खुद से ना, ये मत जो अपनी बुक में देखा बस वही लिखोगे, वो भूल जाएगा, वो याद नहीं रहता है, किसी को वो याद नहीं रहता है। तो खुद से और पॉइंट्स में कोशिश करना है लिखने की वहाँ पे। और थोड़ी ये माइंड मैप्स बना लेना, थोड़ा कुछ सजा, मतलब वैसे ना थोड़ा अच्छा सा बनाना अपने पेपर को। और जो जो पॉइंट्स हैं उनको आप जब ये करोगे, कोई भी याद मतलब पढ़ोगे तो उसको देखना कि वो क्या बोल रहा है, तो फिर वही अपने वर्ड्स में आपको वहाँ पे लिखना है, जो आपने समझा है बस वही आपको अपने पेपर में लिखना है। कोई ये नहीं कि जो आपने बुक में देखा है तो आपको सेम वही वहाँ पे लिखना है, और वो वैसा नहीं हो सकता है। और वो भी हमसे इग्नो वाले भी नहीं चाह रहे हैं कि हम वही सारा लिखें, वो चाहते हैं कि जो हमने उन्होंने हमें दिया है हम वो समझे, तो आपको समझ के लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी मेरी बातें सारी। और अगर अगर आपको फिर भी कुछ और पूछना है तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। हाँ, और अगर आप ये मुझे एक बात आपको बोलनी भूल गई, देखो अगर आपके पास 8 बुक्स हैं तो अभी आपके पास कितने हैं, लगभग 1 मंथ, और आपके पास 15 डेज़ होंगे, अराउंड 15 डेज़ के, ठीक है। तो उसमें से आप ले लो, आपका जो है हर रोज़ जो एक पहला महीना है ना, उसमें 15 दिन दो 4 बुक्स को, और 15 दिन दो दूसरी 4 बुक्स को, ठीक है। और हर रोज़ जो 4-4 बुक्स, ये नहीं 8 सारी एक साथ नहीं पढ़ने की कोशिश करना। तो जो 4 है उनमें से हर रोज़ आप एक-एक यूनिट या 2-2 यूनिट जो हैं वो कोशिश करोगे आप उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये ना समझने की, उनको पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी, और इसी से आप अपना जो ये जो मेन जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज़ जो वैसे वाला जो आपको अगर पूरी बुक अभी आप पढ़ने बैठोगे वो अभी आपसे नहीं हो पाएगा, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।